बहुत से रसूल, यही है ना, बहुत अल्फाज है दोनों जगह पे। बहुत से रसूल थे वो फौत हो गए, गुजर गए, मतलब गुजर गए, ये लिखा है ना, गुजर गए। दोनों जगह एक ही जी बात लिखी हुई है कि नहीं? एक ही बात है ना। जी जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत है, उसमें आप ईसा अलैहि सलाम को माइनस कर रहे हैं, लेकिन ईसा अलैहि सलाम से पहले के साथ जो बहुत का लफ्ज है उसमें आप किसी नबी को माइनस नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं उनसे पहले तमाम नबी फौत हो गए। वाई? ठीक हो गया। कहने पे बात यह है कि हमारा और जो जमात अहमदिया का इख्तिलाफ है ना, उसके मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नबी रहमत ने कहा कि वो नाजिल होंगे, फिर उन पे मौत आएगी। कुरान करीम ये कहता है कि वो ज़िंदा हैं। तो हम सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं। इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो जब मेराज के वाक़े में ख़ुद बताया कि यहाँ पे उनकी कब्र है, अल्लाह के नबी की एक हदीस से मिलता है, ठीक है ना। तो बाकी अम्बिया में हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, ठीक है। उनकी फौतगी के ऊपर हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। सिर्फ इस बात पर इख्तिलाफ है कि जब नबी रहमत ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और उन पर मौत आएगी, ठीक है जी। अब ये मैं भाई का गला दूर कर दूँ, कहते हैं कहाँ दिखाया, ये देखिए सूरह मरियम आयत नंबर 31 है, ठीक है जी। और ये कहते हैं माँ दुम ना खामोश हो जाए, मेरी पहले बारी पूरी होगी उसके बाद ऐसे ना जो है ना वो दजालियां ना करें। अब खामोश हो जाए। भाई से ये है इमरान भाई से, जिस तरह मैंने हयात का लफ्ज हाँ उसी तरह दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने जिस तरह हयात का लफ्ज आयत में दिखाया ना, आप मुझे मौत का लफ्ज आयत में दिखा दो, बस इतनी सी बात। देखो मैं बताऊं, इमरान कानू साहब 2 मिनट रुक जाओ। ये जो आयत उन्होंने लगाई है ना, मैंने इनकी वीडियो बकायदा देखी थी, सिवाय इनके कोई आयत नहीं लेके आया। तब भी मैंने उनको अपना उस्ताद मोहतरम बनाया, किसी वजह से बनाया मेरे भाई। जज़ाकल्लाह। क्योंकि कुरान कह रहा है ना वो जिंदा है और आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। तो जी इमरान भी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह मैं आपको हयात का लफ्ज आयत में दिखा रहा हूँ किसी तर्जुमे के बगैर, आप मुझे मौत का लफ्ज दिखा दो। क्योंकि कौन सी आयत है जिसमें यह हयात का लफ्ज है? नंबर 31 सूरह मरियम की। क्या है इसमें? माँ दुम तू, जब तक मैं हूँ हय्या जिंदा। ठीक है, वो ही मैं दिखाता हूँ। इनकी अक्ल पर आप रोना रोएंगे, आपको समझ आ जाएगी किस कदर ये बंदा जो है ना वो सरफरी है। कि अब आप मुझे सिर्फ आयत में मौत का लफ्ज। इजी ठीक। चलें, अब आपने मेरी बात में नहीं बोलना, ठीक है। अगर आप मेरी बात में बोले ना, तफसीर नहीं खोलनी। हाँ अगर आप मेरी बात में बोले ना तो मैंने आपको लम्बिया पा लेना। बात ये है प्यारे क्लाउड सर्फर राय साहब, लंबा पाए ये क्लाउड सर्फर राजा साहब वास्ता पड़ा है आपका इमरान भाई। फौजी है मेरे भाई, दुनिया ने आपको हाल भाई वो फौजी है। इमरान खान साहब कैसी बातें कर जी कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान एयरफोर्स का एक्स फाइटर पायलट है, ठीक है, याद रखिएगा। उसका IQ लेवल जो है ना, इसीलिए आपको निकाला है। आपकी इन हरकतों की वजह से उन्होंने निकाल दिया है। अगर आप अभी तक वहां पर होते ना तो कोई मसले। आराम। वो पीछे बच्चा भी रो रहा है, उसको देख लो, ब्रेक ले लो थोड़ा सा। जी बिस्मिल्लाह करें जी। कुरान की आयत में मौत का लफ्ज। बात यह है क्लाउड सर्फर साहब, मेरे पास है आधा घंटा, ठीक है। मेरे वक्त में आपने बोलना नहीं है। अगर मजीद आपने बात करनी होगी तो इस पर हम जरूर मजीद बात करेंगे। भाई इनसे एग्रीमेंट ले लो कि तफसीर नहीं खोलनी, आयत में मौत का लफ्ज दिखाना जिस तरह मैंने हयात का लफ्ज आयत में मुझे दिखाना, ठीक है। ये इनकी आयत का अभी मैं पहले इनकी आयत का जो है ना वो जवाब दे दूं। ये क्लाउड सर्फर साहब जरा आयत बताना, सूरत अल मरियम। जी आयत नंबर 31। पहले सूरह मरियम का नंबर बताएं यार। आडा बड़ा तू मुसलमान है यार, बताएं। आपको नंबर याद नहीं है? आप इतने छोटे मुसलमान हैं। जी मैं नंबर क्यों बताऊंगा आपको? आप मुसलमान कुरान खोल सकते हैं। मैं बता देता हूँ 19 है। तो बस बिस्मिल्लाह करें सर। अब तो हाँ, आपको यही नहीं पता था कि सूरह मरियम का नंबर कौन सा है? इससे का ईसा अलैहि मौत साबित हो जाएगी। बोलो पॉइंट पे आओ यार, क्या है यार। आयत बताएं, आयत बताएं, आयत बताएं। आयत नंबर 31 है जनाब। अब आप याद रख लें जनाब। मुझे वो इंग्लिश नहीं आती क्लाउड सर्फर साहब, आई एम नॉट पायलट। 31 उसके तो आपका IQ मिलता भी नहीं है, ठीक है। उसके लिए बड़ा डिफरेंट IQ चाहिए सर। ठीक है, वो IQ मेरे पास होना भी नहीं चाहिए। गाड़ी तैयार। सर्वर साहब की पहले आयत का पहले जो आप दे देते हैं, ये बार बार इस आयत को लगाकर बैठे हैं। क्लाउड सर्वर साहब, अब अगर आप मेरी बात में बोले ना तो मैं आपके IQ को जो ना बेचाना, मेरी बात में नहीं बोलना। बात यह है कि ये उस वक़्त की बात है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी पैदा हुए थे और उनकी वालदा जो थी उनको कौम की तरफ लेकर आई थी। तो ये उस वक़्त की बात को जो है ना हज़रत ईसा के ज़िंदा होने की दलील पेश कर रहे हैं। सुने जी क्या कहता है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला फरमाता है, ये सूरह नंबर 27 से आयत नंबर 27 से शुरू होता है। अल्लाह ताला कहता है, फिर वो इसे कौम के पास उठाकर लाई। इन्होंने कहा, ए मरियम अलबत्ता तूने अजीब बात कर दिखाई। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप ही बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। तब
इसने लड़के की तरफ इशारा किया। इन्होंने कहा हम बंगूड़े वाले बच्चे से कैसे बात करें। कहा बेशक, तब ईसा अलैहिस्सलाम बोले और कहा बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे इसने किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और मुझे बाबरकत बनाया है जहाँ कहीं हूँ, और मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत की है जब तक मैं ज़िंदा हूँ। ठीक है, ये उस वक़्त की बात है जब ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा उनको अपनी कौम के पास लेकर गए थे। फिर कहा और अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला और मुझे शरकस और बदबख्त नहीं बनाया, और मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा। और ये ईसा मरियम का बेटा है, सच्ची बात जिसमें वो झगड़ रहे हैं, और अल्लाह की शान नहीं को किसी को बेटा कहता है फिर वो हो जाता है। बेशक अल्लाह मेरा है, बेशक अल्लाह ताला मेरा और तुम्हारा रब है, सो इसकी की वक्त उन्होंने क्या कहा, एक तो उन्होंने कहा कि मैं जहाँ कहीं हूँ अल्लाह ताला ने मुझे बाबरकत और नबी बनाया है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने जो है वो हुक्म दिया है नमाज का और ज़कात का। क्लाउड सर्फर साहब, अगर ईसा अलैहिस्सलाम अब भी ज़िंदा हैं, अब भी अगर ज़िंदा हैं, ये माजी की बात है, किस्सा माजी है जो अल्लाह ताला कुरान करीम में बयान कर रहा है। जब कुरान करीम नाज़िल हुआ है कि उस वक़्त ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा था, ये नहीं अल्लाह ताला कह रहा कि इस वक़्त ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। वैसी ही बात है जैसे अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है कि मैं आदम को जो है ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। तो आदम अलैहिस्सलाम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़ारों साल पहले जो है खलीफा बन गए थे। अब आप कहें कि आदम अलैहिस्सलाम अभी भी जो है ना वो पैदा ही नहीं हुए, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कुरान करीम ये रसूल अल्लाह पर नाज़िल हुआ है। उस वक्त अल्लाह ताला कह रहा था मैं आदम को ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ, तो अभी तक तो आदम नहीं आए। तो ये माजी की बात को आप कहाँ पर लगा रहे हैं। फिर इसमें ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत की गई है जब तक मैं ज़िंदा हूँ। अब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर किसको ज़कात दे रहे हैं और कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, ये मुझे बताएं। अगर वो शरीयत इस्लामिया के मुताबिक पढ़ रहे हैं तो इस्लाम के मुताबिक तो जो है वो जब तक काबे की तरफ मुंह नहीं होगा तब तक नमाज नहीं होगी। वो कौन सी शरीयत के मुताबिक कौन सी नमाज पढ़ते हैं, और ज़कात किसको दे रहे हैं, वो ज़कात ये उन पर फ़र्ज़ था। आगे चलें, इसमें फिर वो आगे कहते हैं और अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला और मुझे शरकस और बदबख्त नहीं बताया। अब भी वो अपनी माँ के साथ नेकी कर रहे हैं, अगर वो ज़िंदा हैं तो उनकी वालदा तो फौत हो गई हैं, तो वो किसके साथ नेकी कर रहे हैं। अगर ईसा अलैहिस्सलाम इस आयत के मुताबिक ज़िंदा है तो फिर उनकी वालदा भी ज़िंदा है, दोनों को ज़िंदा मान लें। और फिर फरमाया कि मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मरूंगा और जिस दिन ज़िंदा करके उठाया जाऊंगा। ये तीन हालतें ईसा अलैहिस्सलाम ने बयान की हैं, तीन के अलावा कोई चौथी हालत नहीं बयान की। सबसे पहली हालत कि मैं जिस दिन पैदा हुआ, जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जी उठूंगा दोबारा, ये तीन हालतें हैं। ये चौथी हालत जो आप कहते हैं कि वो आसमानों पर चले गए, ये कहाँ है इस कुरान में, तो इसका कहीं जिक्र नहीं है। अब आप कहना कि इस्तिस्ना थी, वही अल्लाह ताला खबर दे रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ये बता रहे थे, ये आपका मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ, खामोशी से सुने। ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर कौम को बता रहे थे कि मेरे साथ ये होगा। उस वक़्त कौम को क्यों नहीं थे बता रहे कि मैं आसमानों पर चला जाऊँगा और 2000 साल वहाँ पर रहूँगा या 5000 साल वहाँ पर रहूँगा, फिर मैं दोबारा आऊँगा, लेकिन मैं नबी नहीं होऊंगा, उस उम्मत में मैं आऊँगा जिसका मैं नबी नहीं होऊंगा। तो ये सारा वहाँ पर कहाँ है ये वाला बात। सिर्फ तीन हालतें हैं, पैदा होने की, मौत की और दोबारा जी उठने की। ये आसमानों वाली हालत कहाँ पर है, इसका ज़रा सबूत दे देना। ये आपका जवाब हो गया। अब आगे चलें, मुझे अपना पहले वाला जवाब मुकम्मल करने दें। सबसे पहला तवफ़ी का जो है, आपने कहा कि तवफ़ी जो है ना वो मौत के माने में नहीं आती। क्लाउड सर्फर साहब, मैं पहले भी लोगों को बता चुका हूँ कि 1 मिनट जब सूरत आल इमरान की तरफ आप इशारा कर रहे थे तब आप कह रहे थे कि तवफ़ी के माने पूरा ले लेना है। उसी जब सूरत अल मायदा की तरफ आ रहे थे तो उस वक़्त आप तवफ़ी के मानी मौत ले रहे थे। जो सूरत आल इमरान के लिए आप शराइत लगा रहे थे वो शराइत तो फिर सूरत अल मायदा में भी पूरी नहीं होती, तो उस वक़्त क्यों आप तवफ़ी के मानी मौत ले रहे हैं। अजीब है यार आप। अब आपको मैं तवफ़ी के मानी जो है वो मज़ीद कुरान करीम से दिखाता हूँ और आपको मैं बताता हूँ एक असूल। इस असूल के मुताबिक अगर आप कुरान करीम से तवफ़ी के मानी सिवाय मौत के मुझे दिखा दें तो आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। हज़रत साहब ने वैसे 15,000 का या 5,000 का था, मुझे याद नहीं है। अगर तवफ़ी जो है, तवफ़ी
लफ्ज़ तवफ़ी हो, अल्लाह ताला फ़ाइल हो, ज़ीरो मफ़ूल हो, यानी अल्लाह ताला फ़ेल करने वाला हो, जिस पर फ़ेल हो रहा वो ज़ीरो हो, इंसान हो, ठीक है, ज़ीरो जिसमें रूह है, अल्लाह ताला फ़ाइल, ज़ीरो मफ़ूल, बाबे तफ़ाउल हो और तवफ़ी के साथ नौम और लैल का करीना ना हो, तो तवफ़ी के मानी सिवाय मौत के कुछ नहीं होते। और इस तरीके से कुरान करीम में तकरीबन 23 दफ़ा ये इस्तेमाल हुआ है और हर दफ़ा तवफ़ी के मानी मौत ही हैं। क्लाउड सर्फर राजा साहब, अब आगे चलें। आपने कहा जी मैं मुफस्सिरीन को नहीं मानता, मैं मुफस्सिरीन को नहीं मानता। आप ना माने मुफस्सर को, आपको कौन मानता है? आपको पहले भी बता दिया। शिया मुफस्सर हैं, वो क्या फरमाते हैं? भाई वो फसर पे नहीं जाना है, अभी एग्रीमेंट हो चुका है। कौन सा एग्रीमेंट हो चुका है? मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें। आप मुफस्सिर को नहीं मानता, ना माने आप मुफस्सिर को, आपको मैं कौन मानता है? की बंदे ये एस्केप रूम ले रहे हैं मुफस्सिर की बात। अभी तक आपने कुरान हदीस से बात, तो उस पर फतवा लगा दो, वो काफिर है। एक मिनट में, ये तो आप यार देखो, बात सुनो, ये मिर्जा साहब की जुबान नहीं बोलो, उन्होंने उम्मत को काफिर बोला था। प्लीज ऐसी बात मैंने आपसे बात नहीं की, मैंने आपसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जहन्नमी बोला है। रसूल अल्लाह की बोल लूं? जी जी, आप सुनिए मेरी बात। अब आप नबी तक उनको जहन्नमी कह दो, ये ठीक है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नमी बोला है ना बहत्तरों को। आप नबी तक ना जाएं, आपकी इतनी औकात तो आप क्यों नबी तक गए हैं? आपकी औकात है इतनी? आप रोने लग गए हो। उनको छोड़ चुके हैं। अच्छा, ठंडे हो, देखें, रोंदू हमारा एग्रीमेंट हुआ मुफस्सिर पे। प्लीज बहुत अच्छी बात हो रही है, कंटिन्यू रखें। जब तक यार रो लाग पेंदा अजीब बंदा है यार, पानी पियो, जाके थोड़ा ब्रेक ले लो। यार मुफस्सिरीन, क्लाउड भाई मुफस्सिरीन से मुराद सिर्फ ये है कि अगर वो अपना कियास बताएंगे तो वो आप वैसे ही नहीं मानेंगे, तो इसलिए वो आपके मुफस्सिरीन में दे रहे हैं ताकि वो समझ सकें। जानते नहीं किसी का तर्जुमा क्यों लेकर आऊं ना जाने। देखिए आप ये ना कहें, आप माने ना, बेशक आप आज कह दें कि मैं जाके चेक करूंगा और बाद में बता दूंगा, आप ये रखें ना। मैंने किसी मुफस्सिर चेक नहीं करना। अपना भाई, ये आपके सामने और कायनात जहां में एग्रीमेंट हुआ था कि सिर्फ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं। झूठ बोल रहा है, 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 झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, हमें इमरान साहब इमरान साहब का अपना क्या हम नहीं मानेंगे ना, हम तो वही मानेंगे जो मुफस्सिरीन ने किया है। मैं बिस्मिल्लाह करूं जनाब? ना बिस्मिल्लाह नहीं, मेरी बारी है। तब मुफस्सिरीन में नहीं जाना रहेगा आपका। मेरे ये मैं अभी शुरू करने लगा हूँ, ये फिर बोल रहा है, फिर सवाल कर देगा। नहीं, शुरू नहीं जाने नहीं दूंगा मैं आपको। जो हमारी बात हुई है बिल्कुल कुरान और हदीस के मुताबिक हो रही। जब तक आप कुरान और हदीस पे कुरान हदीस करो की होगी। सुने, कुरान हदीस को समझने के लिए हमें मुफस्सिरीन की जरूरत पड़ती है। हम तो वो क्यों अगर मुफस्सिर बना दिया, मुफस्सिर बन गए, चलो गल करो। नहीं काइंड हार्टेड भाई, हमने कुरान समझना है, हमने सिर्फ पढ़ना नहीं है यार। सर एक मिनट, मुफस्सिर कौन होता है जिसको कोई मुफस्सिर माने? अभी इमरान कानून साहब और मेरी बात हो रही है, हमारी एग्रीमेंट है, मुफस्सिर तक जाने नहीं दूंगा। हमारे इमरान साहब मुफस्सिर नहीं है ना, वो मुफस्सिर बयान कर रहे हैं इसलिए। नहीं तो फिर जरूरत नहीं, उनको बोलो कि हाँ, फिर ये कुरान में तर्जुमा नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करेंगे। फिर इनके पास अभी तक तो मैं नहीं कर सकता। मैंने कब कहा कि मैं मुतरजम हूँ? मैं कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप करते रहे, अरबिया लव तुरीद, आप थोड़ी हुज्जत है मेरे लिए। अना इंशाल्लाह मेरे लिए तो है ना यार। आप उस्ताद बदलो कायनात। देखें क्लाउड सर्फर भाई, अब आप सुने प्यारे भाई। नहीं बिल्कुल यार सुनेगा तो कोई गल करांगा ना, मैं खामोश हो यार। आप बोलो कि हाँ आपके पास कुरान हदीस खत्म हो गया, पर जाने दूंगा, मुफस्सिर पे जाने नहीं दूंगा मैं आपको। बात तो सुन, देखें सारे यार, आराम से। एकेडमिया में होता है कि एक जो होता है एकेडमिक, वो दूसरे की कभी कभी वो नहीं मानता। इट्स ओके, एज ए मुफस्सिर लेकिन हमारा एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है मैं मुफस्सिर को नहीं मानता, लेकिन इमरान हमारा साहब एग्रीमेंट सिर्फ कुरान को चाहिए क्योंकि वो मुफस्सिर नहीं है। भाईजान अगर वो नहीं है तो उनका कसूर है, फिर वो आगे डिबेट ना करें किसी ऐसे नहीं, लेकिन वो पेश तो करेंगे ना, वो पेश आप ही के लोगों में से करेंगे जी। सिर्फ कुरान और हदीस, सिर्फ कुरान और हदीस से बाहर नहीं जाना। देखिए कुरान और हदीस हम फिर यूं तो ओपन आइज भाई देखें, वो एथिस्ट की ओपन आइज भाई इसका कोई एतराज हम ले आए कुरान और हदीस से बाहर नहीं जाना। पढ़ लो जी, ये देखो जी, समझ लो, वो एतराज करता रहे। हमने तो अपने मुफस्सिरीन को देखना है ना भाई। अच्छा तो ये शिया की पेश कर रहे हैं, शिया तो मुफस्सिर हैं ओपन है भाई। देखिए शिया या तो हम दायरा इस्लाम से बाहर निकाल दें, या तो उनको हम दायरा इस्लाम से बाहर निकाल दें शिया को, फिर हम कहेंगे फिर ठीक है चलो। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, हमारे लिए कुरान और हदीस है। तो वो शिया को इतना ही हक है ना तफसीर करने का जितना बाकी। जी क्लाउड सर्फर भाई, अब सुने आपकी बात का जवाब दे। यार बात नहीं करनी मैंने, अब सुनना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, बात सुने अब। या तो आप बोले आपके पास कुरान और हदीस से ना आया, वही मैं बात करने लगा हूँ, सुने। और ना आपके पास कोई दलील आई अभी तक। यार सुन तो ले भरावा, की हो गई? नहीं मुझे जाने नहीं मुफस्सिर पे। नहीं मुफस्सिर अब चला, मेरी गाल तो सुन ले भरावा, मेरी बात सुने। लिसन टू मी, मैं मुफस्सिर की तरफ नहीं जा रहा, मेरी बात सुने पहले। हाँ मैं ये कह रहा हूँ
कि अगर मुफस्सर ने बात की हो कुरान और हदीस से बाहर तो आपका जो है ना वो दावा होगा जायज़ कि देखें ये कुरान और हदीस से बाहर इसने बात की है, आप कुरान और हदीस से बाहर चले गए। एक बात, अगर मैं मुफस्सर का अपना अकीदा आपके सामने पेश करूं फिर भी आप कह सकते हैं कि ये उसका अकीदा है, उसकी ज़ाती बात है, आप ये मेरे सामने पेश क्यों कर रहे हैं, ये मेरे लिए हुज्जत नहीं है। दो बातें होगी, अगर तो मुफस्सर करे बाइबल को पेश या तुरात को पेश या किसी और किताब को जो कुरान और हदीस से बाहर हो तो आप ये कह देंगे। सेकंड, अगर मैं मुफस्सर का अपना अकीदा बयान करूं आपके सामने कि मुफस्सर ये समझता है, मुफस्सर ये करता है, फिर भी आप कह यार मुफस्सर जो बात कुरान की लिख रहा है, कुरान की, वो तो मैं कैसे कहूं, या तो उसको साबित करो कि वो गलत है, उस पर केस करो। कुरान की बात पेश कर रहा हूं मैं, कुरान की। एक तर्जमा आप कर रहे हैं, एक वो बुजुर्ग है जो आपसे ज्यादा कुरान को जानता है, जो आपसे ज्यादा कुरान में माहिर है, जो आपसे ज्यादा लुगात में माहिर है, वो कुरान को आपसे ज्यादा जानता है, वो हदीसों को आपसे ज्यादा जानता है, वो हर चीज को आपसे ज्यादा जानता है। एक तर्जमा वो कर रहा है, आप कह रहे हैं कि आपका तर्जमा मान लूं और वो बंदा जिसको करोड़ों लोग मानने वाले हैं उसका छोड़ दूं। कुरान करके दूंगा सर, उसने भी कुरान बिल कुरान ही ये किया है। मैं नहीं मानता किसी को, मैं तो ना मानो। तो आगे चलो। जो मेरा आपसे एग्रीमेंट हुआ कुरान और हदीस का, वहां से तो आप पच गए, फिर सीधी सी ना बात मैं है, तो नहीं पाज के आप किसी और के कंधे में इमरान आपको कितनी देर चाहिए होगी अपना वो पेश करने के लिए? 5 मिनट मुझे चाहिए। 5 मिनट, ओके। क्लाउड सोफा, मेरा ख्याल है हम 5 मिनट उनको नहीं सर, मैं उतर जाता हूँ क्योंकि एग्रीमेंट का हिस्सा था नहीं है। मैं सिर्फ इनकी बात का जवाब दे दूं, फिर मैं जा रहा हूँ क्योंकि इमरान भाई के पास नहीं ना जाओ। नहीं चलो मैं कुरान से देता हूँ, कुरान से देता हूँ, कुरान से, कुरान और हदीस। कुरान और हदीस, ठीक है जी। देख लें जी, आज क्लाउड सर्फर साहब जो है वो भाग गए यार। अब हम कुरान से देते हैं, कुरान से। तो मैं जवाब दे दूं आपकी पिछली बातों का? पहले ना पहले मेरी बात ठीक है। अभी हम जाते हैं हदीस में। ये हदीस आपको नजर आ रही है? ये तो मेरी फेवरेट। पढ़ो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? हुन दूसरी पढ़े जाओगे। ये तवफ़ी का क्या मानी लिखा हुआ है? बिल्कुल ये सम्मा तवफ़ा। तवफ़ा का माना क्या है लिखा हुआ है? क्या माना? पूरा पढ़ो, आगे पढ़ो। ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा अरबी देता हूँ। अरबी पढ़ो तो सही यार, की होगी अरबी पढ़ो। अब यहाँ से पढ़ना नहीं, और ये अब यहाँ से पढ़ना नहीं, बिस्मिल्लाह करें। मेरी बात नहीं मुकम्मल हुई, मुझे बात मुकम्मल सामने रखना। सुम्मा तवफ़ा जब मौत आ जाएगी उनको ना, आगे क्यों कैसे पूरा पढ़ो? सुम्मा तवफ़ा, आगे पूरा पढ़ो। पूरी हदीस पढ़ देते हैं, पूरी हदीस पूरी हदीस पढ़ो बस। पूरी हदीस पढ़ता हूँ ना। नहीं पढ़ लो बस, और भागना नहीं। मैं पूरी पढ़ता हूँ यार। मेरी बात में क्यों बोल रहे हो भाई? ये एग्रीमेंट नहीं था हुआ कि आपने खामोश होकर मेरी बात सुननी है? चलिए ये लाइन पूरी पढ़ लें जी। पूरी मैं तवफ़ी के मानी कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं पूरी पढ़ता रहूँ। बताता हूँ नंबर क्या है इसका, हदीस नंबर बताना मुझे। अब तो मैं भी खोलूंगा, अब तो मेरा मौका आ गया बताने का लोगों को मैं क्यों बताना चाह रहा था। अब ये देखें, ये कौन है? ये कुरान पाक का तर्जमा बयानुल कुरान। ये मैं नहीं जानता इनको कौन है। मैं बताता हूँ कौन। वो हदीस पढ़ो देखो भाई। ये क्या कर रहे हैं तर्जमा? नहीं, अच्छा ठीक है, 1 मिनट। अब तर्जमा क्या कर रहे हैं? नहीं ना, वो तो हदीस पे आओ ना, वापस पूरी पढ़ो। यार ये बंदा अजीब है। तंजीला बाजी, आपने कहा था ना कि 5 मिनट आप बात करें। नहीं, क्योंकि अब देखो क्लाउड सर्फर, अब उन्होंने किसी ना किसी तरीके से तर्जुमा तो दिखाना है ना। मैं बताता हूँ आपको सिस्टर। अच्छा ठीक है, आप एक काम करें, इनको सिर्फ 1 मिनट दे दें। ये 1 मिनट क्यों 1 मिनट भाई? 5 मिनट बोलने भी नहीं देते, फिर 1 मिनट। अब ये तो चलना पड़ेगा ना ऐसे, किसी ना किसी तरीके से तो उन्होंने दिखाना है ना कि क्या इसका मतलब है। जी बोले, करीना क्या है? जी मैं इसी पे लाना चाह रहा हूँ। किसका करीना कौन सा? हाँ, अब वो जरा हदीस भी सामने लगाओ। वो हदीस लगाता हूँ प्यारे भाई, लगाता हूँ। हदीस नंबर बताना मुझे। बताता हूँ बड़ा कर दो साथ में हदीस, साथ यार की बड़ा करो, दोनों को ऊपर साथ बड़ा करो। हदीस नंबर बताना मुझे। मैं नहीं दसना जा। हदीस नंबर बताओ ना। मैं नहीं दसना जा। हदीस नंबर दिखाओ ना मुझे। मैं नहीं दसना भरावा जा।
नहीं नहीं सर दसो अभी मैं तो खोल लेना, बराबर भले बराबर दस बात होगी। अब मैं आज खोल तो मजा मैं आएगा खोल इस चीज को यार समझने चंगा में। बंदा गाल नहीं देखिए करने कुरान देगा। पे बात होगी, कुरान पहले आता नहीं है, नहीं हदीस कुरान पे दूसरी किसको से यार आती हूँ ना वो भाई है। पहले हदीस से कुरान से मतलब बात दिखा रहे थे करते ना हैं, कुरान से समझने की कोशिश करते हैं पहले, उसके जी। बाद हदीस पे चले जाएंगे भाई। यार वो हदीस पहले का नाम कुरान क्या से पता बताना, कर लें। एक ही हदीस का नंबर बता दो जरा काइंड मुझे। हार्टेड यार प्लीज यार, मैं कह रहा हूँ बात खत्म हुई तो उलझे रहेंगे। पहले कुरान से कर लेते हैं, फिर हदीस से कर ये लेंगे यार, सुनन क्या हो अबी गया। दाऊद है, ये देख अब अभी सुनन दाऊद अबी और दाऊद पब्लिशर भी देख लो भाई। नहीं नंबर क्या 4024 क्या नंबर इसका हदीस का? ये 3766। ठीक है, इसमें भी आपको दिखा दिया तवफ़ी के मानी क्या थे, मौत। ठीक है, नहीं यार ये नहीं है यार, ये चलिए हदीस आप नहीं है। ढूंढते रहें, आप ढूंढते एक आप रहें। ढूंढो। इमरान साहब यही आप रुको कंटिन्यू यही रखें ना, रुको वो यही ढूंढ रुको रहे यही हैं रुको, मैं आया, ये रुको, मैं हदीस लेकर आऊंगा जनाब आज तो। अभी ये दोनों साथ चलेंगे, यही रुको। नहीं नहीं, अच्छा हम वो सब कुछ हदीस देख खोलो के जरा, इकट्ठा कम्युनिटी पाकिस्तान फैसला करें। हिंदुस्तान हदीस खोलो जरा सामने। ओ भरावा मैनू गाल दे जाइए। यार इमरान भाई सॉरी पायलट हैं यार, क्या हो गया यार। मुझे बात ही नहीं करनी, मैं खुद बहुत बड़ा पायलट हूँ, ऐसे जहाज मैं रोजाना उड़ाता हूँ। किस चीज के पायलट हो तुम? कागज के यार जहाज वो तो मैं भी तवफ़ी उड़ाता का हूँ। माना मौत। कन्नड़ भाई मैं पीछे जा रहा हूँ, कन्नड़ भाई मैं पीछे जा रहा हूँ, मुझे दोबारा पिक करना है, 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? यही रहना है अभी। मैं आप जब बुलाओगे आओगे यार, मेरे मुफस्सिर हो आप। अजीब बंदा यार, गाल नहीं कर। काइंड हार्टेड चेकमेट पे चेकमेट पड़े तो क्या कहते हैं उसको? चेकमेट को कहते हैं, चेकमेट पड़े तो क्या कहते हैं? नहीं ये जो कह रहे थे काइंड हार्टेड भाई, चेकमेट पड़ गया है। चेकमेट वो कहते हैं, चेकमेट ये होता है जब वो किंग जो है ना वो ज्यादा ना जल सके, खत्म हो जाए। नहीं ये इमरान भाई, मैं जो काइंड हार्टेड से पूछ रहा हूँ ना, समझिए जरा मेरी बात। इसने कहा था चेक, आपको कहा था कि चेकमेट पड़ गया, चेकमेट मार दिया, तो अब उस पे जब आपने किया है तो उसको क्या कहेंगे फिर? डबल चेकमेट हो डबल गया ना। चेकमेट। डबल चेकमेट हो गया, हाँ जी। डबल यार। और किंग नहीं क्वीन होती है मेरा ख्याल है। नहीं किंग होता है ना, किंग सोई चेकमेट होता है, क्वीन का नहीं होता। अच्छा हमें वो बता दो जो आप बताना चाहते थे। बात ये है, अब उनके सामने नहीं वो क्लाउड साहब भाई आखिरी वक्त तक लड़ने का जो है ना इनके अंदर दम होता है। इमरान कालू भाई को हले कर देने क्लाउड के सर्फर भाई की अच्छी बात यह है कि इनसे हम बात कर सकते हैं, ये बहुत प्यारी बात है कि हम इनसे बात कर सकते हैं। जी चलो जी, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ। बाद आखिरकार मुफस्सिर किसके? यार मेरे पास ना टाइम खत्म हो गया, जी मैं जा खोलो रहा हूँ जनाब, हदीस खोलो, मैं जा रहा हूँ। समझा दे। भाई मैं जा रहा हूँ। नहीं सर अब ऐसा नहीं, अब तो मैं जा रहा जी बताएं। हूँ यार, मुझे बात ही नहीं करने दे रहे पहले भाई आप। अच्छा करो तुसी करो क्लाउड सर्फर भाई, इनको करने दें थोड़ी ये मैंने आखिरी लाइन लगा दी है, मैं चाहता हूँ भाई आखिरी लाइन पढ़ ले साथ साथ जी। हाँ पढ़ देर। लो, कालू साहब अभी करेंगे ना बात, 2 मिनट रुक जाइए यार। मुझे 5 मिनट बात करने दो। टाइम कम है यार बात यह है कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, क्लाउड सर्फर साहब ने ये कहा कि तवफ़ी के जो मानी है मौत नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया मुख्तलिफ मुफस्सरीन से, बुजुर्गान से, कि तवफ़ी के मानी मौत हैं। फिर मैं पढ़ कर सुना देता हूँ। ये देखें, खुदा का ईसा अलैहिस्सलाम से खिताब, ये तफसीरुल मीज़ान है, ये सूरत आल इमरान की तफसीर में है। यहाँ पर वो तवफ़ी का लिखते हैं कि तवफ़ी के मानी क्या हैं। यहाँ पर वो तफसील से बयान करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि तवफ़ी का मानी है किसी चीज़ को पूरा ले लेना। इसी मुनासबत से मौत को वफ़ात पाना कहा जाता है, क्योंकि खुदावंद आलम मौत के वक़्त इंसान की पूरी जान ले लेता है। चनाचे इस हवाले से कुरान मजीद में मुख्तलिफ अल्फाज के साथ इस मौजू को बयान किया गया है। सूरत अनाम में फरमाते हैं तवफ़्फ़तना रसूलना तवफ़्फ़तहु रसूलना, कि हमारे भेजे हुए ले लेते हैं, देते हैं उनको मौत। यहाँ से भी तवफ़ी के जो बुनियादी मानी है वो मौत हैं, क्योंकि सूरत अल-इनाम आयत नंबर जो है कौन सी आयत नंबर 21, आयत नंबर 21 में भी अल्लाह ताला ने तवफ़ी के मानी बता दिए कि तवफ़ी के मानी क्या हैं। फ़रिश्ते क्या करते हैं? तवफ़ा देते हैं, अल्लाह ताला के भेजे हुए तवफ़ा देते हैं, यानी मौत दे देते हैं उनको। फिर वो आगे सूरत सजदा का बयान करते हैं, फिर वो आगे सूरत ज़मर का बयान करते हैं। सूरत ज़मर वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर तवफ़ी के मानी खोल कर बयान कर दिए हैं कि तवफ़ा के क्या मानी है। और यही अहमद रज़ा खान बरेलवी का भी मैं हवाला दे सकता हूँ, वो भी बयान करते हैं। वो कहते हैं कि तवफ़ा 2 मानों में ही आया है कुरान करीम में, एक नींद के मानों में और एक मौत के मानों में। नींद के मानों में तब होगा जब नींद का करीना होगा, बाकी जगह पर वो मौत के मानों में लेते हैं। कहते हैं अल्लाह ये तवफ़ल अनफोसा हीना मौतिहा, कि
कि अल्लाह ताला मौत के वक्त नफ्सों का जो है ना वो तवफ़ा करता है। जब उनकी मौत आती है तो उनका तवफ़ा करता है। इसका मैं तर्जुमा आपको पढ़ कर सुना देता हूँ कि अल्लाह जान लेता है जब इनकी मौत का वक़्त आता है। जब किसी की मौत का वक़्त आता है तो अल्लाह ताला उसको तवफ़ी दे देता है, और इसकी भी जान ले लेता है जो मरा ना हुआ हो बल्कि नींद की हालत में। दो ही तरह से तवफ़ी होती है, एक नींद की हालत में, एक मौत की हालत में। या तो उसको मौत आती है तब अल्लाह ताला तवफ़ी करता है, या उसको नींद आती है तब अल्लाह ताला तवफ़ी करता है। इसीलिए हमने ये चैलेंज किया हुआ है कि अगर लफ्ज़ तवफ़ा हो यानी अल्लाह ताला जो है वो फ़ाइल हो, फ़ाइल कहते हैं अमल करने वाले को, अगर अल्लाह ताला जो है वो फ़ाइल है, अमल करने वाला है, और ज़ीरू मफ़ूल है कि कोई इंसान है, रूह है, ज़ीरू है जिसमें रूह पाई जाती है, उस पर ये अमल हो रहा है। अल्लाह अमल करने वाला है, ज़ीरू पर अमल हो रहा है। और जो तवफ़ी का बाब है वो बाब तफ़ाउल हो, और नौम यानी नींद का और रात का करीना ना हो, नौम और लैल का करीना ना हो, तो तवफ़ी के मानी सिवाय मौत के कुछ नहीं है। और इस तरह से कुरान करीम में 23 दफ़ा ये 23 जगह पर आया है, और हर जगह मौत के अलावा और कोई मानी नहीं है। ये मेरा चैलेंज है इनको कि अगर कोई और मानी ये साबित कर दें इस असूल के मुताबिक तो इनकी बात मान ली जाएगी। ठीक है, ये आयात थी। आप देखो जरा, अभी करते हैं साहब। इसके अलावा मैं और बेशुमार इनको आयात दे सकता हूँ जिनमें ईसा अलैहिस्सलाम की कुरान करीम में जिनमें तवफ़ी के जो मानी है वो मौत के हैं। ये वो मैं आयात खोल लूँ साथ, 1 मिनट, मैं तवफ़ा की सारी आयात खोल लूँ साथ साथ। ये सही बुखारी है, ठीक है, ये इसकी हदीस नंबर, ये क्लाउड सर्फर भाई देख लें, इसमें यह तवफ़ा फलम्मा तवफ़ी वफ़ात पा गए, वफ़ात तवफ़ी के मानी क्या हो गए, वफ़ात। ये मुस्लिम है, या तवफ़ा लाहू सलासा, अगर 3 बच्चे मर जाएं, अगर 3, ये भी हदीस है, सही बुखारी की है। हदीस में भी तवफ़ी के क्या मानी है, मौत। आगे चलें, सही बुखारी तवफ़ईता वफ़ात, हदीसों के नंबर देख लें। आगे चलें, सही बुखारी तवफ़ा, लफ्ज़ तवफ़ा इंतकाल मौत। आगे चलें, सही बुखारी तवफ़ा तर्जुमा मौत। आगे चलें, सुनन इब्ने माजा फलम्मा तवफ़ईतानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ौत हो गए हज़रत उमर। ये देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वफ़ात हो गई तो लोगों की ये हालत होगी, यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई उसके बाद फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़ौत हो गए, और फिर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़ौत हो गए, और सब के लिए लफ्ज़ क्या आया है, तवफ़ा 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 तवफ़ा। मुस्लिम शरीफ तवफ़ा इंतकाल, हदीस नंबर, सही बुखारी का ये और ले लें हवाला, मुस्लिम के और ले लें, इब्ने माजा के, सुनन इब्ने माजा के फलम्मा तवफ़ा अब्दुल्ला, और जब अब्दुल्ला अभी मरा। ठीक है, और ले लें भाईजान, ये भी इब्ने माजा की है, और हज़रत अबू सलमा फ़ौत हो गए फलम्मा तवफ़ा। ठीक है, तो ये मेरे पास बेशुमार हैं, मुस्नद अहमद बिन हम्बल से भी हैं ये हवाला जात, जिससे तवफ़ी के मानी जो हैं वो बयान करना कोई मुश्किल नहीं है, सैकड़ों हैं। उसके बाद लुगात की किताबें हैं। चलते रहेगा भाई, हो गया जी, कर लें, हो गया जी, चलो जी बिस्मिल्लाह करें, बाद म्यूट लगा लें। ठीक है जी, पहली बात मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ, जो चैलेंज लेकर आया था, मैंने हयात का लफ्ज़ दिखाया था, हयात का, ये देखिए मैंने इनको हयात का लफ्ज़ दिखाया था, जिस पे उन्होंने मुझसे बातचीत शुरू की थी कि अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, और कुरान करीम की ये आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हो रही है कि जब तक ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी तायद में बता रहे हैं कि वो ज़िंदा हैं और उन पे मौत नहीं आई, और वो आएंगे तो उन पे मौत आएगी। एक शख्स को 2 दफ़ा मौत नहीं आती। इसीलिए तो ये बात आप मुझे अभी तक प्रूफ नहीं कर सके, इन्ना ईसा कदमात, अपने हिसाब से आप मुझे मौत का लफ्ज़ किसी आयत में नहीं दिखा सके। मैं आपको हयात का लफ्ज़ आयत में दिखा चुका हूँ। ये पहली बात हो गई, ठीक है जी। अब दूसरी बात, आगे चलते हैं। आपने मेरे सामने रखी आदम अलैहिस्सलाम की मौत के बारे में बात रखी, मैं नोट करा सारे पॉइंट, ठीक है ना भाई। आदम अलैहिस्सलाम पे हमारा आपका इख्तलाफ नहीं है, पिछले अंबिया पे इख्तलाफ नहीं है, हमारा आपका इख्तलाफ है ईसा अलैहिस्सलाम पे, चूंकि नबी रहमत ने कहा कि वो आएंगे और उन पे मौत आएगी, तो इसलिए बाकियों पे हमारा आपका इख्तलाफ नहीं है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात जो आपने रखी तवफ़ी के मीनिंग पे ना, उसको मैं आपको दिखाता हूँ अभी। कुरान करीम में तवफ़ा का माना होता है पूरा पूरा लेना। मैं आपको मिसाल बताता हूँ। इन्होंने बोला अल्लाह फ़ाइल हो और वो ज़ीरू हो, तो देखिए जनाब, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 281, वत्तक़ू यौमन तुरजऊना फ़ीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा, अल्लाह ताला तुवफ़्फ़ा कर रहा है कुल्लु नफ्स, तमाम, ज़ीरू ये ले जी नफ्स दिखा दिया। और आपको मैं बताता हूँ इसका माना क्या होगा, ये रहा।
कि अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। आयत नंबर 281 में ता क़यामत चैलेंज करता हूँ। अल्लाह फ़ाइल है, मफ़ऊल ज़ीरो है, तवफ़ा का लफ्ज़ है, पूरी ज़िंदगी लगा लो, मौत का माना नहीं कर सकते। ठीक है, तवफ़ा के माने में मौत का माना लेने के लिए आपको करीना चाहिए। क्यों करीना? इसलिए चाहिए कि या तो वहाँ मौत का लफ्ज़ हो। मेरे भाई ने आयत पेश की, हुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम नहीं, अभी भाई ने आयत पेश की थी। हाँ, इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत तवफ़्फ़तहु रुसुलुना। भाई ने आगे आयत पेश की, तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, पहला नहीं पढ़ा। पहला क्या है? इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत, मौत का लफ्ज़ मिल गया, इसीलिए तवफ़्फ़ा का माना हो जाएगा हाँ मौत। दूसरी बात, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा, ये आपने ये आयत पेश की थी, यहाँ पर भी मौत का लफ्ज़ मिल गया। मेरा भाई आधी आयत पढ़ता है लेकिन मौत का लफ्ज़ वहाँ पर है, वो मौत का लफ्ज़ नहीं पढ़ रहा। हमारा आपसे ये इख्तिलाफ है, तवफ़्फ़ा के माने को मौत का माना देने के लिए आपको करीना चाहिए। या तो मौत का लफ्ज़ होगा, या वहाँ पर हिकायतन मौत की बात होगी, या किनायतन मौत की बात होगी। जैसा कि एक आयत सूरह बकरा में जो मौत का लफ्ज़ वहाँ पे है, तवफ़्फ़ा का माना है, लेकिन वहाँ पे इद्दत का है लफ्ज़ है, और इद्दत 4 महीने का लफ्ज़ है। 4 महीने की इद्दत जो है ना वो होती है मौत के बाद, तो आपको मौत का करीना मिला। अब आते हैं भाई का अगला ऑपरेशन। तो भाई आयत हदीस दिखा के, जो भाई ने पूरी कोशिश नहीं करी दिखाने की, वो हदीस ये है, ये लीजिए जनाब। भाई ने बोला देखो तवफ़्फ़ा मौत, और भाई ने आगे नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा ये देख लीजिए, आगे लिखा हुआ है फयुसल्ली अलैहिल मुस्लिमून, ईसा अलैहिस्सलाम पे मौत आ गई और अब उनका जनाजा है, और जनाजे पे मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। भाईजान, नमाज जनाजा किसी हयात आदमी का होता है, या जिस पे वफात आ गई हो, या जिस पे मौत आ गई हो, आपको यहाँ से मौत का करीना मिला, इसीलिए तवफ़्फ़ा का माना आप करेंगे मौत। अगर आप अरबी को समझते, अरबी को सीखते, तो आप ऐसा नहीं करते। ये मैंने आपको तवफ़्फ़ा का माना दिखाया, इसीलिए दुनिया देख रही थी। मैं तो आपको इंसिस्ट कर रहा था कि डबल लगाओ, और जहां देखो आप इसीलिए इस लाइन को नहीं पढ़ रहे थे, आपको पता था कि अब आप यहां फंस जाएंगे। तवफ़्फ़ा का माना बिल्कुल नहीं है। अब आपको असलूब बताता हूं, आपने एक असलूब बताया, मैं आपको असलूब बताता हूं। अल्लाह ताला फ़ाइल हो, बाब तफ़ाउल हो, ठीक है, मफ़ऊल ज़ीरू हो, और बंदा कौन हो? ज़ीरू, नबी हो, और नबी भी कौन सा हो? जो बिन बाप के हो। और अल्लाह ताला ने उसके लिए ख़ास पूरे कुरान में एक ही दफ़ा कहा हो कि बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, कि अल्लाह खुद उसका रफ़ा अपनी तरफ कर रहा है। इसका माना जिस्मानी तौर पे आसमान पे जाने के अलावा कुछ नहीं है। जाओ ये दलील तोड़ के दिखा दो। जिस तरह तुमने अपना खुद साख्ता बनाया, मैंने भी खुद साख्ता बनाया है, लेकिन तवफ़्फ़ा का माना मौत नहीं होता है। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, इन्ना ईसा कदमात, जिस तरह मैंने हयात का लफ्ज़ दिखाया, टाइम हो गया जी, मौत का लफ्ज़ दिखा दो। हाँ, दिखाता हूँ मौत का लफ्ज़। ये रहा, बात ये है, चलें अब खामोश हो जाए ना, टाइम हो गया है। ये रहा 5 मिनट काफ़ी थे आपके लिए। बात यह है कि इस कदर जो है ना वो बुखला गए हैं। बाब तफ़ाउल था, मैंने कहा था, और बाब कुछ और दिखा रहे थे। वो बाब था जो मैंने कहा था, मैंने आपको कहा था कि बाब तफ़ाउल हो, आप कोई और बाब दिखाकर, कुछ और दिखाकर, ये मौत का नहीं है। यहाँ पर कोई असूल बताया है, जहाँ पर हमारा दिल करेगा हम मौत मानी ले लेंगे, जहाँ पर हमारा दिल नहीं करेगा हम मौत मानी नहीं लेंगे। हम देखेंगे आप कौन है भाई, कोई असूल है कुरान करीम के तर्जमा करने वालों ने बनाया या नहीं? आपको मैंने कुरान करीम की आयत से दिखाया है, सूरह ज़मर से, कि तवफ़ी 2 तरह से ही होती है, एक मौत के वक़्त, एक नींद के वक़्त। दोनों के अलावा तीसरी तवफ़ी दिखा दें जो अल्लाह ताला करता है। अल्लाह ताला कह रहा है कि तवफ़ी 2 तरह से होती है, आप पता नहीं कौन सा तीसरा ले आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की 2 ही पॉसिबल चीज़ें हैं, या तो जो उनकी तवफ़ी हुई है रफ़ा से पहले, वो मौत के मानों में या नींद के मानों में है। सोए हुए थे ईसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला उनको ले गया था। वहां पर दिखाए ना मुझे नौम का करीना भी। अजीब है यार। आगे चले, मैं अब आपको कुरान करीम से और आयात देता हूं, और यहां पर मुझे करीने दिखाना। आप सूरा मोहम्मद, ठीक है, आया 27, ये पढ़ लो क्या लिखा है। इज़ा तवफ़्फ़तहुम, और जब उनकी कैसी दुर्गत होगी, जब फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज़ करेंगे। कहाँ पर है यहाँ पर मौत का लफ्ज़? दिखाएं मुझे, है कहीं पर मौत का लफ्ज़? आगे चले, सूरत अल बकरा ये आया था, वल्लाज़ीना युतवफ़्फ़ऊना, और तुम में से जो लोग फौत हो जाएं। आगे चलें, एक एक करके चलो ना, मज़ा भी आएगा ना। एक एक करके चलो। सूरत आल इमरान आयत नंबर 193, रब्बाना इन्ना समेना मुनादी युनादी लिल ईमान अन आमिनु बिरब्बिकुम
फ़आमन्ना रब्बाना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। ये क्या है? तवफ़्फ़ना। अब यहीं रुक जाओ, इन दो का बता दो, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। मेरा टाइम मुकम्मल हुआ है? नहीं, फिर लंबा हो जाएगा ना यार। एक लंबा तो तब आप सोए हुए थे जब आप लंबा करते जा रहे थे। चलते रहो, ठीक है। ये मेरा टाइम दोबारा शुरू करें। हाँ, ले जी बंदा यार। आगे चलें। सूरत अन-निसा आयत नंबर 15। और तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई का काम करें उन पर अपने में से 4 गवाह तलब करो, अगर गवाही दे दें तो उन औरतों को घरों में कैद रखो यहाँ तक कि मौत उनकी उम्रें पूरी कर दे, हत्ता मौत। आगे चलें। सूरत निसा की ये भी होगी है। फिर सूरत अल-माइदा, ठीक है। मादुम तो फ़ीहिम फ़लम्मा तवफ़्फ़ैतनी, और ये मैंने तर्जमा नहीं किया, ये तर्जमा भी आपका है वो इस्लाम 360 से। तो ये तकरीबन 23 आयात हैं जिनमें इस तरीके से जो है वो आया है लफ्ज़ तवफ़ा, और हर जगह मौत के मानी इन्होंने लिए हुए हैं, हर जगह मौत के मानी लिए हुए हैं, हर जगह मौत के मानी लिए हैं। मौत के अलावा कोई और मानी नहीं है, और हमें आकर सबक दे रहे हैं। और ऊपर से कह रहे हैं जी मेरे लिए वो मुफस्सर जो है ना वो मेरे लिए हुज्जत नहीं है। भाई मुफस्सर क्या, मैं तुम्हें कीदा तो बता नहीं रहा, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि मुफस्सर तवफ़ी का मानी क्या कर रहे हैं। वो आपसे ज़्यादा लुगत को जानने वाले थे। हदीसें दिखा दी हैं कि जहाँ जहाँ तवफ़ी का मानी आया है वहाँ वहाँ पर मौत के मानी आए हैं। जहाँ जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक़ फरमाया हुआ है कि जब आपकी वफ़ात होगी, हज़रत अबू बकर की वफ़ात होगी, हज़रत उमर की वफ़ात होगी, फिर भी नहीं मानना। फिर कुरान करीम की जो मैंने आयत इनको दी थी, सबसे पहली आयत जिसमें मैंने ये फरमाया था काला फ़ीहा तहयौना व फ़ीहा तमूतूना व मिन्हा तुखरजून। इन्होंने कहा जी वो अल्लाह ने कहाँ कहा कि मछली के पेट में, मछली जो है वो आसमानों पर रहती है, कहाँ कहा है जी वो आग में ज़िंदा रहेंगे। अच्छा जी, आग जो है आसमानों पर जल रही होती है। ये सारे काम ज़मीन पर ही थे। अल्लाह ताला ने उनको बचाया जिस तरह से भी बचाया, लेकिन अल्लाह ताला का जो असूल है इंसानों के लिए वो जीना मरना इसी दुनिया में है, इस दुनिया से बाहर नहीं है। नबियों के लिए इस्तिस्ना है, कहाँ पर अल्लाह ताला ने इस आयत में दी है? नबियों के लिए नहीं है। नबी तो ज़मीन से बाहर भी ज़िंदा रहेंगे और बाकी नहीं। ये कहाँ पर इस्तिस्ना इस आयत में दी गई है? लफ्ज़ तवफ़ा के मैंने आपको मानी दिखा दिए हैं, कुरान करीम से भी दिखा दिए, हदीसों से भी दिखा दिए और मुफस्सरीन से भी दिखा दिए कि तवफ़ा के मानी ये मौत है। और मैंने आपको असूल भी बता दिया, ये खुद साख्ता असूल नहीं है, इसी असूल के मुताबिक कुरान का तर्जुमा हुआ है। किसी एक जगह पर इस असूल की हट कर जो है तर्जुमा दिखा दो मुझे कुरान करीम से कि इस असूल से हट कर तर्जुमा हुआ है। इस असूल को अपना कर ही सारे कुरान करीम में तर्जुमा हुआ है। 23 जगहों पर तवफ़ी इस तरह से आया है और 23 की 23 जगहों पर मौत का मानी किए हुए हैं, सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम को जो आप दजल करते हैं। लेकिन वो हर जगह वो कह रहे हैं नीचे कि करीना मौजूद है ना, जो भी चीजें दिखा रहे हैं हर जगह करीना मौजूद है। कौन सा करीना? ये मैंने जो आयात जो है उसमें नहीं है ना, वो ये तो बता रहे हैं कान साहब वो कुछ आयात में है, सब में नहीं है। तो वो उसका पूछ रहे हैं इमरान साहब कि उनमें क्या चक्कर है फिर। हाँ, ये जो मैंने सूरत अल मोहम्मद दिखाई है सबसे पहली आयत नंबर 27, इसमें कहाँ है करीना भाई? दिखाए हैं मुझे कायनात भाई। तो नाम ऐसा है यार, प्लीज ये नाम ना लिया करो, कोई और नाम रख लो इसका। कहाँ है इसमें करीना? ये पूरी आयत पढ़ के दिखाएं मुझे। यार ठीक है, एक मिनट, अब मैं बोलूंगा इस आयत पे, एक एक आयत पे चलते हैं ना। और कौन कौन सी आयतें आपने दिखाई है? सूरह मोहम्मद की आयत नंबर नोट कर ले। 27 सूरह मोहम्मद 27। पहले सूरह मोहम्मद पे कर लेना, फिर अगली सूरत अल-बकरा उस पे कर लें। 234। एक मिनट सूरत अल-बकरा 240। आगे चले सूरत अल इमरान आयत नंबर 193। आगे चले सूरत अन-निसा आयत नंबर 15। सूरत अन-निसा आयत नंबर 97। एक एक करके चलें सर, एक एक करके। सूरह बकरा की जो आपने बताई थी उस आयत पे आपको बता देता हूँ। वो खोले सूरह बकरा की। हाँ जी, वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजा। आगे सूरह बकरा की आयत नंबर खोलें। जी वही बोलिए। हाँ, यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। अब आपको ये जो अर्बअता अशहुरिन व अशरा मिल रहा है, एक औरत जो है 4 महीने के लिए इद्दत कब करती है बताएंगे जरा आप मुझे? कब करती है? जब उनकी रूह कब्ज़ हो जाती है उनके खामन की, जब उनके वो खामन की तवफ़ी हो जाती है। तो फिर खाविन की रूह कब्ज़ हो गई तो क्या हुआ? खाविन तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि तवफ़ा के माने मौत है।
सर तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, यहाँ मौत का करीना मिला कि नहीं मिला आपको? कहाँ पर है यहाँ पर मौत का लफ्ज लिखा 4 महीने की इद्दत और 3 महीने की इद्दत तो कुरान में जिक्र है। 4 महीने की तो वफ़ा के मानी मौत है या नहीं, बस ये बता 4 महीने के लिए औरत क्यों रोक रही है अपने आप को? सर ये हाँ, तो वफ़ा के मानी वो ही है ना, मौत है। आपको यहाँ से करीना मिला ना, 4 महीने की इद्दत कुरान में प्यारे भाई, तो वफ़ा के मानी मौत है या नहीं भाईजान? 4 महीने की इद्दत है कि नहीं? मैं आपको सही बुखारी से हाँ वो मैं बताता हूँ। तो वफ़ा के मानी मौत है या नहीं? बिल्कुल करीना है मौत का, इसलिए कहाँ पर यहाँ पर मौत का लफ्ज लिखा? अभी भाई अभी इसी आयत को मैं लफ्ज तवफ़ा का पूछ रहा हूं। इमरान साहब इनसे ना अभी बहस एक आयत पे ना शुरू कर दें, इस आयत पे चले इन्होंने कोशिश किया ना बताने की, तो आप सूरह मोहम्मद पे जाएं, अभी जाएं और उसका वो लेते हैं। एक मिनट से ये देख लें मैं इनका पहले से सूरह मोहम्मद उस आयत में क्या है? अर्बाअत अशहुर व अशरा है, ठीक है? अर्बाअत अशहुर व अशरा है कि नहीं? ठीक है, अब ये देख लें, सही मुस्लिम है 1280, ठीक है? अब अर्बाअत अशहुर व अशरा में ये क्या है? वल्यौमिल आखिर अन तहद अला मय्यत फौक सलास इल्ला अला अज़वाज तहद अलैहि अर्बअत अशहुर व अशरा, ठीक है जी? अभी नीचे आ जाए, कब करनी है उसने इद्दत? एक मिनट, शौहर के सिवा किसी का शौक 3 से ज्यादा मनाए और शौहर का शौक 4 महीने। ये कब उसने शौक मनाना है? जी जी, मौत के बाद। नहीं, क्या लफ्ज कुरान करीम में इस्तेमाल किया है? 4 महीने की इद्दत। कुरान ने क्या कहा, किस वक्त? अर्बाअत अशहुर व अशरा। औरत अपने आप को रोक के रखे यार, वो तो रोक के रखे, कब रोक के रखे? अर्बाअत अशहुर व अशरा, अर्बाअत अशहुर, वो क्यों रोकेगी अपने आप को? हाँ, कब रोक? ना ना ना, उसकी मौत के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान ने? यतरब्बस ना, अपने आप को रोके, ठीक है? आगे कब रोके? मैं ये नहीं पूछ रहा कि वो रोके, कब रोके? हाँ, कब रोके वो? हाँ, वो आयत पढ़े, वो बताए ना क्या लफ्ज है, कब रोके वो? हाँ, रुक जाए, कब रोके? जब उसके सामने की तवफ़्फ़ा का माना आप तवफ़्फ़ी हो जाए, यहाँ लाजमी मौत करेंगे। हाँ ना, वो ही मैं कह रहा हूँ, कब रोके? रोक रही है ये मेरी बात सुन, कब रोके औरत अपने शोहर से, मतलब कब रोकेगी वो अपने आप को इतने दिनों के लिए? हाँ, जब मियाँ की इंतकाल हो जाएगा। क्या लफ्ज क्या कुरान करीम ने इस्तेमाल किया? यहाँ पे तवफ़्फ़ा इस्तेमाल किया। बस ठीक है, जब उसके शोहर का। लेकिन तवफ़्फ़ा का माना मौत क्यों हो रहा है? अब ये बताओ, अब ये वापस आओ तवफ़्फ़ा का माना, क्योंकि तवफ़्फ़ा अल्लाह ने तवफ़्फ़ा कर लिया इसलिए हो रहा है, अल्लाह ने कब्ज़ कर लिया रूह उसकी। इंतकाल हो गया। अब कैसे? हाँ, उसके शोहर की रूह कब्ज़ कर लिया अल्लाह ताला ने। औरत अपने आप को 4 महीने 10 दिन के लिए रोक रही है। हाँ, जब उसके शोहर की तवफ़्फ़ी हो इंतकाल हो गया। इंतकाल का मतलब ना तवफ़्फ़ी क्यों नहीं बोलते आप? मौत का करीना मिला कि नहीं मिला? हम मिलते हैं, इसे कहते हैं भाईजान कुरान और हदीस से अकीदा बनाना। ठीक है, इसी को कहते हैं। इस आयत को तो आप बर्दाश्त नहीं कर सके। ना मैं तो बता नहीं, वो मेरी तौबा होगी। आगे चल, इस आयत पे तो आप होगा ठीक है ना? तो मसला है कि अगर तो मौत का करीना नहीं है, बात ये है प्यारे भाई कि अब मेरे पास हो गया टाइम काफी, ठीक है? लेकिन गिला है मेरा आपसे, गिला है मेरा। सूरह मोहम्मद को भी कर लेना, सूरह मोहम्मद ने उधर चुप करीना काट देना ने अपने सामने। ये सूरह मोहम्मद अभी तक आप दिखा नहीं सके मुझे। ये सूरह मोहम्मद है, इसमें करीना निकाल। यहाँ पर तो मौत का माना है ही नहीं। मौत का माना नहीं है जी। फरिश्ते जो हैं उसको रूह को कब्ज कर रहे हैं। हाँ, कब करते हैं रूह को कब्ज? हाँ, जब आप मौत के वक्त भी करते हैं, नींद के वक्त भी करते हैं। तो यहाँ पे नहीं, कब करते हैं भाई? तवफ़्फ़ी के वक्त करते हैं, इसलिए यहाँ का माना होगा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु, कि वो उसकी रूह को कब्ज करते हैं। हाँ, रूह कब कब्ज होती है? नहीं है क्लाउड भाई, इधर तो अपनी मर्जी से नहीं ना, हर जगह अपनी मर्जी से करना, कहना अपनी मर्जी से कहना, ये भी सही नहीं है। अब सुने फरिश्ते जो हैं रूह कब कब्ज करते हैं, बताएं मुझे। पता नहीं कब करते हैं, अब कल बात करेंगे। क्या आयत पढ़े ना, दो जगहों पर। भाई बायस मैं नहीं होना चाह रहा, मैं अनबायस होकर सोचना चाह रहा हूँ, जिस तरह वो अपने हिसाब से मीनिंग कर रहे थे करीने का, अब इधर वो खुद ही कह रहे हैं। बता रहा हूँ कैसे होगा, यहाँ बताता हूँ। नींद है ना, नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर है ही नहीं। मैं बताता हूँ आपको, सुने। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस, कह रहे हैं तो उनकी हदीस मान लो भाई, एम ही मान ले। नहीं, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस, अल्लाह ताला रूह को कब्ज़ करते हैं। कब करते हैं? मौत के वक्त। हिना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, 2 जगहों पर कर रहे, रूह कब्ज़ हो रही है, ठीक हो गया। अब आगे, यानी मौत असल में मौत ही है। रूह जब भी कब्ज़ होगी एक तरह से मौत के वक्त ही होगी, नींद भी तो एक तरह से मौत ही होती है। रुक जाओ। अब आगे सुनो, इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत तवफ़्फ़तहु रुसुलुना। अब पढ़ो, जब किसी पे मौत का फैसला हो जाए तो फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़ करते हैं। ठीक है। जब नींद के वक्त रूह कब्ज़ होती है, उस वक्त मार पड़ती है?
बात पढ़ी यह है थी सरफर साहब, बड़ी मार ठीक पड़ी है, थी नहीं। लेकिन यहाँ पढ़ो इन्नल लज़ीना तवफ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम। इन्हों का कहाँ चिट्टा जे नहीं सर, कहाँ चिट्टा नहीं है, कुरान और हदीस से बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल भाई कुरान और हदीस आपका बात कर रहा कुरान हूँ चिट्टा है। कि जब यार उसने जाना है यार अपने फी इस्लाम से मनामिहा, जब उसके चलें आगे आ जाए, सूरत आल इमरान आयत नंबर 193, यहाँ ये पर वाली कौन सा बात यहाँ करीना भी चिट हो गए। आगे चलो, सूरह आले इमरान कौन सी आयत है जनाब? है? 193। एक मिनट, अभी सब खोलेंगे सर। देखिए आज आपका वास्ता पड़ा है क्लाउड सर्फर से, क्लाउड सर्फर से वास्ता पड़ा है, ये देखो। आले इमरान कड़ी आयत है 193। हाँ जी, हाँ ये तो मेरी फेवरेट है। पढ़े 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 जबरदस्त। पढ़े जरा हुन जी, देखो पढ़े तुसी गए ना हुन जनाब, फिर ये कहाँ में आपने करीना पढ़नी है ना पढ़ो। मेरे भाई। हाँ जी, वतवफ़ना आयत पढ़े तो रब्बना इन्नना पूरी दुआ करें, पूरी दुआ करें ऐ हमारे रब। आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। हमें उनके साथ उठाना जो अबरार हैं, पूरा पूरा लेना और उठाना पूरा पूरा जो के अबरार हैं। अबरार कौन है? उठाना या पूरा पूरा लेना जो अबरार हैं। अबरार कौन है? पूरा पूरा लेना, अबरार कौन है सर? पूरा पूरा लेने का क्या मतलब है? मौत है या क्या है? मैं बताता हूँ ना, अबरार कौन है? पता नहीं अबरार कौन है, बजे पहले ये बता दें। मैं बताता हूँ अब पूरा पूरा उठाना मतलब क्या? मतलब अबरार को भी अल्लाह ताला ने उठाया ऊपर? सुन तो लें। हाँ जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना ईसा अलैहिस्सलाम के साथ अबरार भी है सर, मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लें आप। कुरान से बता रहा हूँ, कुरान से। इब्रार कैसे हो सकता है? इब्रार तो मेरे मोहल्ले में रहता है। कुरान की आयत है अलल वो कह रही हैं अबरार को भी अल्लाह ने उठा लिया, उसके साथ भी हमें उठा। जन्नत के लोगों को अल्लाह ताला ने अबरार कहा है। अबरार इन्नल अबरार लफी नईम। देखो मैंने कहा था ना, कन्नड़ में तफसीर और कुरान पे कुरान करके दूंगा। जन्नत में इंसान कब जाता है? मरने के बाद या मरने से पहले? पहले। यार अब ये मत करो इमरान भाई। ये मैं पूछ रहा हूँ, ये तवफ़ा माल अबरार क्या क्या मानी है? करीना आया कि नहीं आया? कहाँ यहाँ पर तवफ़ा माल अबरार, यहाँ पर कौन सा करीना है? हर करवट पे आप बोलोगे क्लाउड सर्फर नहीं। नहीं देखो क्लाउड सर्फर भाई, यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है वह तवफ़ा माल अबरार, हमें नींद दे दे अबरार के साथ है। यहाँ पे नींद का तो करीना है ही नहीं, तो यहाँ पर मौत का भी नहीं है, फिर क्या करें? तो पूरा पूरा लेना इब्रार होगा के ना साथ भाई। ये कौन सी दुआ है यार? हैं सरफर भाई के तर्जमे के मुताबिक ये वो उन्होंने कहा मुझे पूरा पूरा ले ले अबरार के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तवफ़ा का जो लुग़वी माना है वो पूरा पूरा देना अबरार के साथ, वो कह रहे हैं पूरा लेना, यानी नेक लोगों के साथ मुझे पूरा पूरा उठा लेना। उसका माना ये बनेगा यौमुल क़यामत। नेक लोगों को अल्लाह कैसे उठाता है? क़यामत की बात हो रही है। अबरार अबरार जन्नत हाँ, वो कैसे उठते हैं? नेक लोग कैसे उठते हैं? नेक लोग क़यामत की बात हो रही है। नेक लोग क़यामत में, ये क़यामत की बात हो रही है? कुरान करीम में जन्नत के लोगों के लिए यूज किया। और ये क़यामत के दिन की बात हो रही है? जी बताता हूँ बिल्कुल। इसकी अगली आयत पे आओ, अगली आयत पे आओ। इसका तो बता दो, ये क़यामत की बात हुई? आयत पढ़ो बिल्कुल, अगली आओ ना। वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुम मौला मिनू उठा ला अबरार दे नाल ते अबरार नु थल्ले ही रहन दे। ये देखो जनाब क़यामा। यहाँ इमरान साहब भी काफी टाइम निकाल के आए हैं, बिजी थे वो, आप उनको इतना तंग ना करें। अभी उन्होंने कहा, वो कहते हैं मुझे भी उठा ले अबरार के साथ। यहाँ पर भी मौत का करीना निकाल दिया। और बोलो, मरने के बाद इंसान जन्नत में जाएगा। अबरार कुरान करीम। यहाँ पर जन्नत कहाँ है? जी जी, कुरान करीम की आयत दूं आपको, इन्नल अबरार लफी नईम। नहीं, यहाँ पर कहाँ पर है कि जो है ना जन्नत में? कुरान करीम में जन्नत के लोगों को कहा गया है, और जन्नत में जाने के लिए मौत चाहिए। और आदमी यानी जिसने भी जन्नत में जाना है उसको मौत चाहिए? जी बिल्कुल, जन्नत में जाने के लिए मौत चाहिए ना। मौत से पहले बंदा जन्नत में नहीं जा सकता सर। जन्नत के बाद मौत के बाद जन्नत है यार, ये कैसे हो गया? माँ के कदमों तले जन्नत है, ये तो फिर मौत से पहले जन्नत मिल गई हमें। तो अब आप मुझे बता दीजिए। और अगली ही आयत में क़यामत का जिक्र है। अगली ही आयत में क़यामत का जिक्र है सर। नहीं प्यारे भाई, पहले इसका तर्जुमा करें। वह तवफ़ा माल अबरार, इसका क्या मतलब है? जी मुझे पूरा पूरा उठा लेना अबरार के साथ, जन्नत के लोगों के साथ। अबरार ने तो चपेड़ा मारन ला पैना, तू मेरे नाल की कर रहे? कुरान की आयत है। और कुरान में अबरार जो है अल्लाह ताला मुझे इंशाल्लाह और बाकी लोगों को भी आपको उठा ले अबरार के साथ। का अबरार में रखे, क्योंकि अबरार जो है इन्नल अबरार लफी नईम। ये देखें जी, ये देखें उन्होंने क्या तर्जुमा किया। क्लाउड सर्फर साहब जो है ना, वो क्या तर्जुमा कर रहे हैं और वो क्या तर्जुमा कर रहे हैं। क्लाउड सर्फर साहब के काबरी में कहते हैं, ऐ हमारे रब, हमने सुना कि मुनादी करने वाला बुलंद आवाज अमान की तरफ बुला रहा है कि लोगों अपने रब पर ईमान लाओ। बस
बस हम ईमान लाए। या इलाही अब तो हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमारी बुराइयां हमसे दूर कर और हमारी मौत नेकों के साथ कर। अगर हम तवफ़ी के जो मानी हैं, क्लाउड सर्फर साहब बता रहे कि करीने के बगैर मौत के मानी हो नहीं सकते, तो फिर हम कहेंगे क्या मौला हमें जो है ना वो अबरार के साथ नींद दे दे। सर मौत का करीना दिखा दिया मैंने आपको यहाँ पे। और बताएं आप अगली आयत लाएं आप। अबरार जो है ना, अल्लाह ताला ने जन्नत के लोगों को कहा है अगर आप ये करते हैं मुझे नेक लोगों के साथ उठा या नेक लोगों का साथ दे, उनके साथ मौत दे, सब माने सही, क्योंकि यहाँ पर अबरार जन्नत मौत का तो यहाँ लफ्ज़ ही नहीं है। सर अबरार किसको कहते हैं? इन्नल अबरार लफी नईम अला लराइक। हाँ ठीक है, उनको अबरार कहते हैं, यहाँ पर तो मौत का लफ्ज़ नहीं है। युस्क़ौना मिन रहीक़िन मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क की क्या है सर? हाँ तो यहाँ पर तो मौत का लफ्ज़ नहीं, यहाँ तो तोहफा है। जी अल्लाह ताला अबरार को जन्नत के लोगों को बता रहा है, नेक लोगों को बता रहा है जनाब। यहाँ पर कहाँ लिखा है अल्लाह ताला ने कि अबरार जन्नत के नेक लोग हैं? तो आपको दुनिया में अबरार नहीं होते? नहीं तो क्या सारे जो अबरार हैं वो जन्नत में ही है, दुनिया में कोई नहीं है? क्या तफसील कुरान बिल कुरान नहीं, दुनिया में कोई अबरार नहीं है सर। हम अभी इस वक्त तफसील कुरान बिल कुरान कर रहे हैं। हाँ, तफसील कुरान ही कर रहे हैं। क्या दुनिया में अबरार हैं कि नहीं? अब बताइए अगली आयत कोई और है आपके पास? हाँ बताता हूँ, दुनिया में अबरार हैं या नहीं? आगे चले। आगे क्या? हाँ चले। क्या दुनिया में अबरार हैं या नहीं? आपकी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जिससे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। इस आयत के अंदर करीना निकाल के दिखाएगा और आप ठीक है, वो मैं करीना आपसे लेता हूँ। सबसे ये पहले बता दें कि अबरार जो हैं वो दुनिया में होते हैं या नहीं? सर कुरान करीम के हिसाब से अबरार जो है जन्नत के लोगों को कहा अल्लाह ताला। दुनिया में नहीं होते जन्नत के लोग। सर कुरान करीम की आयत पेश कर रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या दुनिया वो लोग दुनिया से ही होते हैं ना? नेक लोग दुनिया में ही होते हैं तो फिर जन्नत में जाते हैं ना? अल्लाह ताला ने अबरार का मतलब कुरान करीम में जन्नत के लोगों को कहा है, तो अब आप दुनिया की वो लोग दुनिया से ही जाते हैं या वहाँ जाकर अबरार बनते हैं? दुनिया में कोई अबरार होगा तो जन्नत में जाएगा ना? की बात हो रही है, मैं हाँ तो कुरान करीम की कर रहा हूँ। क्या दुनिया में अबरार होते हैं या नहीं? भाईजान मुझे नहीं पता, ये अबरार मैंने आयत पढ़ी है, वो जन्नत के लोगों का जिक्र हो रहा है, इसीलिए यहाँ मौत का करीना, क्योंकि मरने के बाद बंदा जन्नत में जाएगा। आगे चलो अगली आयत लाओ सर। फिर वही बात, अबरार का मतलब होता है नेकूकार। मेरे मुफस्सिर से आपका वास्ता पड़ा, ऐसे नहीं जा सकते। जो नेकूकार लोग होते हैं ना उनको अबरार कहते हैं। आप याद रखेंगे क्लाउड सर्फर में देखा वहाँ भी अबरार का मतलब नेक लोग हैं। हाँ तो नेक लोग सिर्फ जन्नत में होते हैं या दुनिया में भी होते हैं? नहीं होते यार, सिर्फ जन्नत में होते हैं। क्या हो गया? जी आगे नहीं यार, ये तो फिर जन्नत में सारी दुनिया में भी होते हैं नेक लोग। जी नहीं होते कि जन्नत दुनिया में भी जन्नत होती दुनिया में। माँ के कदमों तले जन्नत फिर क्यों कहा है? माँ के कदमों तले जन्नत क्यों कहा है? क्या ठीक है क्लाउड सर्फर भाई, आपसे ना बात करके ना काफी स्ट्रेस जो है ना वो रिलीज हुई यार। आपने अभी तक आयत नहीं दी इन्ना ईसा हाँ वो देंगे इंशाल्लाह, वो देंगे आपको आयत। बात ये है, एक बात बताएं, ऐसा आखिरी नहीं सुन लें आप, सुने आप। बात यह है कि आपसे बात करके ना काफी स्ट्रेस जो है ना रिलीज होती है, बंदा फील फ्री करता है। इंशाल्लाह बात होगी, मैं आपको मैसेज करूंगा तो वीकेंड पे जो है ना वो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक मनाजरा रख लें इसी की ब्रॉड पे खत्म नबूवत पे इंशाल्लाह। पहले ईसा अलैहिस्सलाम का फैसला कर लें, फिर हो गया सर। आप ना वो नहीं ना हुआ, वो तो अभी दिल्ली दूरस्त। हाँ सर अभी दिल्ली दूरस्त नहीं, आप नहीं दिखा सके। ताकि हम चैलेंज ले जाओ इन्ना तो क्या हम चैलेंज में ले मैं पहली बात तो ये कि दोस्ताना बात में अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है ना? ठीक है, वीकेंड पे इंशाल्लाह बात करेंगे। लगाते हैं, मुझे इनकी सिर्फ देखता हूँ, किसी की नहीं देखता मैं। नहीं अच्छा लगा सर, ठीक है ना? तो इमरान भाई एक मनाजरे की दावत देता हूँ आपको, खत्म नबूवत पे इंशाल्लाह मनाजरा करना। पहले ईसा अलैहिस्सलाम के हयात का वो तो हो गया आज सर, दुनिया ने देखा है क्या था यार। नहीं हुआ ना अभी, तो ये दरमियान में है, अभी तो इस पर बड़ी गुफ्तगू होने हो गया सर। इतना टाइम किसी के पास नहीं, दिल्ली दूरस्त नहीं है, मौत करीब है। कोई नहीं करीब है तो फिर क्या करें? नबूवत के इंशाल्लाह मुनाजरे के बाद अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। यार क्लाउड सर्फर भाई, उसके तो हम भी कायल हैं, आप भी कायल हैं, आपको पता ही है किताब। नहीं इनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, इनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ठीक है ना, देखें ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तो लोगों ने उनको भी खुदा मान लिया था, तो इसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने को खुदा कहा था। नहीं हमारा तो खत्म नबूवत की बात हो रही है ना, खत्म नबूवत की बात वही है ना कि उनकी जाने के बाद, नबी के जाने के बाद उसको कुछ भी मान लेते हैं लोग, कुछ जाने थे। नहीं बात यह है कि हमारा जो इख्तलाफ है ना वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं, हम मुसलमान कहते हैं इस उम्मत पर नबी नहीं, बस हमारे पास कुरान हदीस दलील है। मैं चाहता हूँ इमरान भाई मुझसे खत्म नबूवत के लफ्ज़ मुनाजरा करें इस पे इंशाल्लाह, जब मौका लगेगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? पहले ये बात इस वीक कर लें, तवफ़ी वाली पूरी कर लें। वो तो दुनिया ने देख लिया, आपने इन्ना ईसा कदमात नहीं दिखाए, आपने 4 आयतें दिखाई। मैंने यार भाई देखें, अगर तो कुरान करीम आप कहते हैं कि नाकस है
वो मेरे लिए काम है जो कुरान करीम में नाज़िल हुआ है, तो मैं वो अल्लाह ताला से फिर गुजारिश करता हूँ कि जो 12वें इमाम के पास कुरान है वो हमें दे दे। सर ये तो मैं जानता नहीं 12वां इमाम कौन है, मैं पता नहीं आप कहाँ से लेकर आते हैं, कौन है ये मुझे नहीं पता। हाँ, उसका आपको नहीं पता, तो वो 12वें इमाम के पास कुरान पाक नहीं, मुकम्मल मुझे है। नहीं पता इन बारे में। मैं तो सर देखिए आपने देखा मेरी बात को, आपको अभी तक इतने बड़े हो गए आपको नहीं पता चला कि कुरान पाक जो है दुनिया में नामुकम्मल है, 12वें इमाम के पास मुकम्मल। सर मैं इन बातों को नहीं मानता। आपने देखा कि मेरी जितनी बातचीत हुई है ना, मैं बिल्कुल कुरान और हदीस से ना हटता हूँ ना किसी को हटने देता हूँ। ठीक है ना? ठीक है, बहुत शुक्रिया भाइयों, बहुत बहुत थैंक यू सब। इतवार वाले दिन फिर हो जाए। नहीं यार मेरा पता है क्या होता है, मेरा वीकेंड बड़ा बिजी होता है। मैंने वीकडे। किधर रहते हो क्लाउड सफरा भाई, किधर रहते हो लंदन में? सर जहाँ पे मलका बरतानिया का हस्बैंड रहता है ना, वहीं रहता हूँ मैं भी। नहीं यार वाकई? आसपास ही हूँ मैं उसके, बस सेंट्रल लंदन रहते हो तुसी? हाँ, ऐसा ना हो कि मेरे घर के आसपास जो है वो पहुंच जाए सारे डंडा लेके के। मैं तो उधर जाता रहता हूँ यार, मेरी तो वहाँ पे काम होता है। बहुत शुक्रिया। ठीक है इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच। दुनिया ने देखा। चलिए ठीक है यार, बहुत अच्छा लगा, आप दोनों ने बहुत अच्छी बात की है और रिस्पेक्टफुल वे में खत्म हो रहा है ये, बगैर गाली गलौज के। बहुत अच्छा लगा। नहीं इमरान भाई का भी मौका मिला आज। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। जी 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 जज़ाकल्लाह, काइंड हार्टेड। मैं तेरे नाल डिबेट रख लेनी किसी दिन। यार 100 दफा रख। काइंड हार्टेड भाई ਉਹਨੂੰ ਮੁਫੱਸਰ मेरे मुफस्सर ने भाई, वो मेरा मुफस्सर भी तो नाल बैठा है ना, ओनू ओदा कुछ नहीं। ओदा कुछ भी मेरा मुफस्सर यार ये कौन कॉल कर रहा है इस वक्त यार? एक सेकंड यार, एक सेकंड। हेलो गुट्टाक अहमद जी। हेलो अमान। या हेलो, ओपनाइस म्यूट कर लो। म्यूट कर लो। सबको सही नाम शाम सब कुछ पता चल जाएगा। बड़ा ही समझ नहीं आती। यार जो नीचे रिक्वेस्ट डाल के भेजे ना, अभी नहीं करने यार, अभी नहीं। थैंक यू सो मच। हर कोई अपने आप को सुपर हीरो बनाने आ जाता है यार।